नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक कहावत बेहद मशहूर है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों हवाई सफर के साथ कुछ ऐसी ही घटना चल रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद लोगों को सदमा सा पहुंचा है। हवाई सफर को लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आम लोगों या यात्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हवाई सफर प्रदान करने वाली कंपनियां भी कुछ डरी हुई नजर आ रही हैं। 12 जून प्लेन क्रैश के बाद अब तक कई फ्लाइट्स में परेशानी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पायलट को फ्लाइट में कुछ भी ऐसा संकेत खराबी का दिख रहा है, वो तुरंत फ्लाइट को आधे रास्ते से रिटर्न या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हैं। आज सुबह हैदराबाद तिरुपति स्पाइस जेट SG 2696 फ्लाइट्स को तकनीकी समस्याओं की वजह से वापस अपने गंतव्य लौटना पड़ा। यह फ्लाइट हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। वहीं एक दिन पहले इंडिगो के 2 विमानों में तकनीकी खराबी कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक दिन पहले एविएशन एक्सपर्ट्स वंदना सिंह ने हमारे साथ में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वक्त सभी के माइंड में एक प्रेशर फील हो रहा है, और जब आप माइंड में इफ या बट लेकर चलेंगे तो ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। अहमदाबाद हादसे ने सभी को झकझोर दिया है, डरा दिया है। ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। स्पाइस जेट का हैदराबाद तिरुपति फ्लाइट की लैंडिंग को लेकर भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 19 जून को हैदराबाद तिरुपति उड़ान संचालित कराने वाले स्पाइस जेट Q400 विमान के टेक ऑफ के बाद AFT बैगेज डोर लाइट में रुक रुक कर रोशनी आ रही थी। पूरे समय केबिन में दबाव सामान्य रहा। सुरक्षा को ध्यान में रखकर पायलट ने हैदराबाद लौटने का फैसला किया। विमान सुरक्षित रूप से उतरा और यात्रियों को सामान्य तरीके से विमान से उतारा गया। उन्होंने कहा कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई गई, ये एक नॉर्मल लैंडिंग की प्रक्रिया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि तिरुपति के आगे की यात्रा संचालित करने के लिए एक वैकल्पिक विमान का इंतजाम वहां पर किया गया है। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो की 6E2006 फ्लाइट को भी आज सुबह उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इस फ्लाइट में करीब 180 यात्रियों और पायलट मौजूद थे। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। एयरपोर्ट ने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है। इंडिगो का ये दूसरा विमान है जिसे वापस अपने गंतव्य लौटना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इस विमान ने कोलकाता से अगरतला जाने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसे वापस कोलकाता के एयरपोर्ट पर भी लौटना पड़ा। हादसे वाले दिन यानी कि 12 जून को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया था कि इंडिगो की फ्लाइट 6E318 कोलकाता से दोपहर 1:49 पर रवाना हुई, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटना के बाद से एयर स्पेस बंद कर दिया गया। इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से फ्लाइट को वापस लौटने का फैसला लिया। फ्लाइट में कुल 179 यानी कि 179 यात्री सवार थे। यह फ्लाइट स्टैंड नंबर 53 से टेक ऑफ हुई थी और करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद दोपहर 2:52 में कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुई। बीते रविवार यानी कि 15 जून को भी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई भारत के लिए रवाना हुई ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA35 ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद एक टेक्निकल ग्लिच फील हुआ। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दोपहर 1:16 में ब्रिटिश के समय के मुताबिक 36 मिनट की देरी से उड़ा, लेकिन लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट को फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी महसूस हुई। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान के डोवर की खाड़ी के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में घुमाते हुए कई चक्कर लगाए। इसी दौरान विमान लगभग 30 मिनट तक 12,000 फीट पर रहा और सुरक्षित लैंडिंग के लिए जो एक्स्ट्रा उसमें ईंधन था उसको हवा में ही गिराया गया ताकि वजन कम किया जा सके। कुल लगभग 1 घंटा 45 मिनट के बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों और क्रू को सकुशल विमान से उतार लिया गया। मंगलवार 17 जून को हुई एयर इंडिया की 13 ड्रीम लाइनर उड़ानों को तकनीकी या संचालन संबंधी कारणों से रद्द करना पड़ा। इनमें से अहमदाबाद लंदन रूट भी शामिल था, जिसे दुर्घटना के बाद नए फ्लाइट नंबर AI159 के साथ बहाल किया गया था। इस फ्लाइट को दोपहर 1:10 में रवाना होना था, लेकिन विमान न मिलने के कारण इसको 3 बजे तक टालने के बाद और अंत में इसको कैंसिल कर दिया गया। एयर इंडिया के मुताबिक जिस विमान को भेजना था वो लंदन से देरी से लौटा।
भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया ने 12 जून से अब तक अपने 66 ड्रीम लाइनर्स विमानों की उड़ानें रद्द की। कुल 83 वाइड बॉडी फ्लाइट रद्द हुई, जिसमें से अधिकांश ड्रीम लाइनर थी। अकेले 18 जून को 13 ड्रीम लाइनर फ्लाइट्स रद्द की गई। 17 जून को ही निर्धारित अपनी लखनऊ मुंबई उड़ान को भी रद्द किया गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य यानी कि लखनऊ तक पहुंचाने के लिए कोई दूसरा हम लोग व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में भी टेक्निकल ग्लिच आया और फिर इस वजह से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को तुरंत वहां से नीचे उतारा गया। एक दिन पहले यानी कि 18 जून को दिल्ली से बाली जा रही एयर इंडिया की उड़ान को वापस राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली लौटना पड़ा। इंडोनेशिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से AI-2145 को तुरंत दिल्ली वापस लौटने की सलाह दी गई। इससे पहले बीते दिन राष्ट्रीय राजधानी में खराब मौसम के कारण बाली से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A12146 को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डाइवर्ट किया गया। मंगलवार को बनारस में रुकने के बाद फ्लाइट उसी रात दिल्ली के लिए फिर रवाना की गई। इससे पहले सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक इंजन में मंगलवार को खराबी आई। इस वजह से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारण के दौरान यात्रियों को विमान से नीचे उतरना पड़ा। फिर उसके बाद पूरे फ्लाइट की चेकिंग कर दोबारा से उसको उड़ान भरी। 16 जून को हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1315 को बीच उड़ान में ही टेक्निकल समस्या हुई। कुछ तकनीकी कारणों के कारण उसको फिर से अपने स्थान से वापस मूल स्थान के लिए लौटना पड़ा। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर की ओर से संचालित ये फ्लाइट AI-315 हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना की गई थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का इस्तेमाल भारत में एयर इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। ये कुछ उदाहरण थे जो पिछले दिनों 12 जून के बाद से अब तक ये सारी विमान किसी में टेक्निकल ग्लिच आ रहा है या किसी विमान में मौसम संबंधी समस्या हो रही है या किसी विमान की उपलब्धता को न बताकर लगातार विमान रद्द किए जा रहे हैं। लोगों के बीच में इस 12 जून के प्लेन हादसे के बाद में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इस मामले में अब लोग डर रहे हैं फ्लाइट में सफ़र करने में भी। लेकिन फ्लाइट्स के अंदर अगर विमानन कंपनियों के भी रिकॉर्ड देखे जाएं तो पिछले दिनों अगर मैं आपको एक आंकड़े से बताऊं तो लगभग 94 उड़ानें रद्द की गई हैं, जिसमें से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की 66 उड़ानें थी। टेक्निकल इशू के कारण भी कई विमानों को रोकना पड़ा या फिर बीच रास्ते से ही उनको लौटना पड़ा है। 18 जून को AI-2145 विस्फोटक जोखिम के चलते दिल्ली में वापस इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 16-17 जून A1315 हांगकांग टू दिल्ली टेक ऑफ के बाद वापस आई। इसमें भी कुछ टेक्निकल परेशानी को पायलट ने समझा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इंडिगो की 19 जून को दिल्ली से लेह फ्लाइट को बीच में तकनीकी समस्या के कारण लौटना पड़ा। यानी कि ये सारे 12 जून के बाद से अब तक की जितनी फ्लाइट्स लैंडिंग हुई है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है या आधे रास्ते से विमान रिटर्न हुआ या फिर विमान को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, ये सारे उदाहरण थे। क्योंकि अब सवाल ये है कि लोग भी परेशान हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं इस त्रासदी को लेकर, इस विमान हादसे को लेकर और अब विमान सफर को भी लेकर। एक दिन हमारी बात एक दिन पहले एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर वंदना सिंह से भी हुई थी। उन्होंने भी कहा था कुछ वक्त अभी लगेगा, संभलने में लगेगा विमान कंपनियों को, क्योंकि ये जो त्रासदी है इसका असर क्रू मेंबर से लेकर पायलट से लेकर हर किसी को है। लेकिन समय के साथ फिर वही कॉन्फिडेंस हम लोग मेड करेंगे और फिर वापसी में हम अपना, चूंकि सबसे सुरक्षित सफर है, इसको और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। शुक्रिया।